सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन की कुछ कुछ स्टेटमेंट होती हैं। आप स्टेटमेंट ध्यान से देख लो कि हमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को फाइंड करना है और हमको इक्वेशन दी हुई है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, और हमको कुछ कुछ कंडीशन गिवन हुई है इसकी, और हमें प्रूव करना है कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है। पहले तो हम नेसेसरी कंडीशन के लिए चेक करते हैं। हमने शुरुआत कहाँ से करनी है। पहला हमारा होगा नेसेसरी कंडीशन। अब नेसेसरी कंडीशन में हमने देखना क्या क्या है। जब भी हम आप देखोगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस हम जब भी शुरू करने वाले होंगे ना, तो हमने पहले क्या चेक करना होता है कि जो हमारा एम डी एक्स है प्लस एन डी वाई वो जीरो के इक्वल है या नहीं है। और हमें चेक क्या करना होता है इस चीज को एग्जैक्ट प्रूफ करने के लिए कि जो हमारा डेल एम ओवर डेल वाई है वो डेल एन ओवर डेल एक्स के इक्वल है या नहीं है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब ये चीज नोटिस करोगे। ठीक है, अभी के लिए हमने क्या प्रूफ करना है कि जो मेरा ये वाला इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। तो इस चीज को हम क्या कर लेते हैं, नेसेसरी कंडीशन के अंदर पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, हमारा एग्जैक्ट है। सिंपल। अब नेसेसरी कंडीशन के अंदर मैंने क्या ले लिया, जो मेरा एम डी एक्स और एन डी वाई है इज इक्वल टू जीरो, वो पहले से क्या है, एग्जैक्ट है। अब हमने पिछले वीडियो में बाय डेफिनेशन एक इक्वेशन लिखी थी कि अगर मेरा इक्वेशन एग्जैक्ट होता है तो हम उसको किस फॉर्म में और लिख सकते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू डी यू के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये बाय डेफिनेशन इक्वेशन आई है हमारे पास। इसको इस इक्वेशन को हमने ले लिया, फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको अज्यूम कर लिया। सिंपल। अब अगर मैं टोटल डेरिवेटिव निकालू यू का, क्योंकि यहाँ पर जो ये यू है वो मेरा किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है। तो अगर मैं इसका टोटल डेरिवेटिव फाइंड करूं तो मेरे पास क्या आता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x और टोटल डेरिवेटिव ऑफ dx, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y और टोटल डेरिवेटिव ऑफ y। तो इसको मैं लिखूंगी कैसे, ध्यान से देखो। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इंटू टोटल डेरिवेटिव ऑफ x प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y और टोटल डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेरा इक्वेशन आया। इसको मैंने ले लिया, क्या अज्यूम कर लिया, मेरा सेकंड इक्वेशन। अब मैंने क्या देखा कि अगर मैं इस वाली इक्वेशन को इसके इक्वल पुट करूं तो मतलब मैंने डी यू की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूं तो मेरा क्या आ जाएगा, चेक करो यहाँ पे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू डी यू की जगह मैं अपनी वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास आ जाएगा, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने क्या लिख दिया कि ये मेरा क्या है, इक्वेशन थर्ड। ये इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी आगे देखो क्या होता है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे भी मेरा dx है, यहाँ पे भी मेरा dx है, यहाँ पे भी dy है, यहाँ पे भी dy है। तो यहाँ से मैंने कंपैरिजन करके क्या निकाल लिया, m और n की वैल्यू निकाल ली। किस तरीके से, मेरी m की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से कंपेरिजन करने पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, और मेरी n की वैल्यू क्या आएगी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो यहां तक मुझे समझ आ गया कि मेरी m और n की वैल्यू कैसे आई। m और n की वैल्यू को इक्वेट करने के बाद मेरा सेकंड, अब मैंने करना क्या है, ठीक है, मैंने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है m का विद रिस्पेक्ट टू y और n का क्या निकालना है, x। क्योंकि अगर हम अपने इक्वेशन में भी देखें तो मेरे पास क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव m का y के रिस्पेक्ट में है और n का x के रिस्पेक्ट में है। तो मेरा अगला स्टेप क्या होगा, डेल m ओवर डेल y निकालना और डेल n ओवर डेल एक्स को फाइंड करना। तो अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालूं, m की वैल्यू को मैंने पुट किया यहाँ पे, सेम मैंने n के लिए भी किया, यहाँ पे मैंने n की वैल्यू को पुट किया। इसके बाद मेरी वैल्यू क्या आई, देखो यहाँ पे, डेल स्क्वायर u डेल एक्स डेल वाई, सेम मेरी आई n की वैल्यू, डेल एक्स इंटू डेल वाई। अब इन दोनों से हमने क्या देखा कि जो मेरी इन दोनों की वैल्यू है वो क्या आई है, सेम आई है। तो मैं इन दोनों को इस तरीके से भी लिख सकती हूँ अगर मेरी वैल्यू ही सेम आई है तो, कि मेरा डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल है मेरा डेल एन ओवर डेल एक्स के। और यही चीज हमको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी नेसेसरी कंडीशन के अंदर, कि अगर मेरी इक्वेशन क्या होती है, जीरो के इक्वल होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो,
तो मेरा क्या इक्वल होना चाहिए, डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल होना चाहिए डेल एन ओवर डेल एक्स के। तो वही चीज मेरी क्या आई, इसको इक्वेट करने के बाद आई। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये जो मेरी इक्वेशन है वो क्या है, मेरी नेसेसरी कंडीशन है। यही इक्वेशन मेरी क्या है, नेसेसरी कंडीशन है कि जब भी मेरे को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो को मेरे को चेक करना होगा कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है, तो पहली स्टेप मेरा क्या होगा, डेल एम ओवर डेल वाई को इक्वल चेक करना है डेल एन ओवर डेल एक्स के। दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन। अब अगला हम बात करेंगे सफिशिएंट कंडीशन के बारे में, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सफिशिएंट कंडीशन के बारे में, ठीक है। तो सफिशिएंट कंडीशन नेसेसरी कंडीशन का उल्टा है। वहां पर हमको प्रूव करना था कि जो मेरा डेल एम ओवर डेल वाई है वो इक्वल है डेल एन ओवर डेल एक्स के, और इक्वेशन मेरे को पहले से अज्यूम की हुई थी कि वो एग्जैक्ट है। बट नेसेसरी कंडीशन में ऐसा नहीं है। नेसेसरी कंडीशन में हमको अज्यूम क्या करना है कि जो मेरा डेल एम ओवर डेल वाई है वो पहले से ही डेल एन ओवर डेल एक्स के इक्वल है, ठीक है, कि जो मेरा ये है वो पहले से ही गिवन है। और मेरे को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि जो मेरा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है इज इक्वल टू जीरो वो एग्जैक्ट है, ठीक है। ये मुझे प्रूफ करना है, ये मुझे गिवन है। अब जब भी हम सफिशिएंट कंडीशन को सॉल्व करने जाएंगे तो पहला हमको स्टेप ही क्या याद रखना है कि मेरे को इंटीग्रेशन करना है m का इक्वल टू u। तो ये स्टेप आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, ये एज इट इज ही है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि हमारे सफिशिएंट कंडीशन में पहला पॉइंट ही ये रहेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स मेरा किसके इक्वल है, u के इक्वल है। अब इसके आगे देखो हम कैसे करते हैं। इसके बाद हमने क्या निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब वो किस तरीके से लिखेंगे हम कि डेरिवेटिव हमने किया पहले इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स का और u का भी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करना है और बोथ साइड करना है, ठीक है। तो इस डेरिवेशन से ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा यहाँ पे m और साइड में बचा डेल u ओवर डेल x, ठीक है, ये मेरे पास बचा। इसके बाद मेरा क्या हुआ, एक तरीके से मेरे पास m की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब इसी तरीके से मेरे को n की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि हमको क्या गिवन है, डेल एम ओवर डेल वाई, तो मुझे डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू चाहिए एक तरीके से। तो मेरे डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे y से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रही हूँ तो मुझे यहाँ से भी y से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, चेक करो एक बारी, डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई, ये मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब बाय डेफिनेशन जो हमारी अजम्पशन थी उससे हमने क्या बोला गया था कि जो मेरा डेल एम ओवर डेल वाई है वो पहले से ही इक्वल है डेल एन ओवर डेल एक्स के। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं इस कंडीशन को कि डेल एम ओवर डेल वाई किसके इक्वल है, डेल एन ओवर डेल एक्स के। इसका मतलब डेल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी अजम्पशन से कि अगर मेरा ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल भी है तो ये वाली वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आई, डेल एक्स इंटू डेल वाई, ठीक है। अब यहां से अगर मैं सिर्फ डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू को फाइंड करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, चेक करो यहाँ पे, क्योंकि मुझे सिर्फ चाहिए एन की वैल्यू, मुझे चाहिए सिर्फ एन की वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पर एम की वैल्यू को फाइंड किया है, सिंपल। तो यहाँ से मैंने डेल एन ओवर डेल एक्स की मिल गई मेरे को वैल्यू। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और अगर मेरा इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब मेरा y क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन फाइंड करूंगी तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ n, और इस साइड मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन, क्योंकि अगर मैं इंटीग्रेशन करती हूँ x के रिस्पेक्ट में x का ही तो मेरा कैंसिल हो जाएगा ये चीज। तो मेरे पास सिर्फ जो कांस्टेंट वाला पोर्शन है सिर्फ वही मेरे पास बचेगा, प्लस क्योंकि ये y कांस्टेंट है तो y का भी मेरे पास कुछ फंक्शन आएगा, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में कांस्टेंट जरूर लिखते हैं, ठीक है। आपने अगर पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर देखा हुआ होगा तो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आई, मेरे पास n की वैल्यू आई। जिस तरीके से मेरे पास m की वैल्यू आई उसी तरीके से मेरे पास n की भी वैल्यू आ गई। तो अगर मैं इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में पुट करके चेक करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी,
m की वैल्यू मेरे पास आई थी डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस n की वैल्यू आई मेरे पास ये। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, डेल यू डेल एक्स डी एक्स, इसको मैंने ब्रैकेट को खोल दिया, डी वाई प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको किसके इक्वल लग रही है, डी यू की वैल्यू को चेक करूं, यहाँ पे चेक करो, अगर मैं डी यू की वैल्यू फाइंड करूं तो ये होती है, यही मेरी इक्वेशन आई है, यही मेरी सेम इक्वेशन आई है। तो इसको मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, डी यू के इक्वल लिख सकती हूँ प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई। तो इस तरीके से मैंने क्या प्रूव कर दिया कि जो मेरा इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट है। क्योंकि एग्जैक्ट में हम क्या प्रूव करते थे कि अगर मेरा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जीरो के इक्वल है तो हम उसको किस तरीके से भी लिख सकते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि जो मेरी इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट है। सिंपल। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल की वीडियो में इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।